इधर राम मंदिर दान चोरी मामले में ट्रस्ट को नोटिस दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को भी नोटिस थमा दिया है। 20 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में अगली सुनवाई होने वाली है इस पूरे मामले में। तो ये बड़ी खबर आप जान लीजिए, ये बड़ा अपडेट है जहां सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी है। अयोध्या के राम मंदिर में श्रद्धालुओं के दान की कथित चोरी पर सुप्रीम कोर्ट ने जानकारी मांगी है। चीफ जस्टिस की अध्यक्षता वाली बेंच ने मामले की जांच कर रहे विशेष जांच दल यानी एसआईटी से स्टेटस रिपोर्ट देने के लिए कहा है। कोर्ट ने राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को नोटिस भी जारी कर दिया है। 20 जुलाई को मामले में अगली सुनवाई होने वाली है और सुनवाई में उत्तर प्रदेश और केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने किया। उन्होंने कहा कि वो मामले की कोर्ट की सहायता करेंगे। हालांकि कोर्ट में जो 4 याचिकाएं सुनवाई के लिए लगाई गई थी उन पर अधिक सुनवाई नहीं हुई है। कोर्ट ने यह भी माना कि याचिकाओं पर विचार करने से पहले एसआईटी की स्टेटस रिपोर्ट देखना ठीक होगा, सही होगा। कोर्ट ने एसआईटी के सदस्यों के बारे में भी जानकारी मांगी है कि एसआईटी में कितने सदस्य हैं और सबका स्टेटस क्या है। आज हमने सुना है कि सुप्रीम कोर्ट के अंदर राम मंदिर का विषय जाएगा। एक बात तो साफ है कि लोगों को जो एसआईटी अयोध्या में बनी है और जो उत्तर प्रदेश पुलिस ने एफआईआर दर्ज करके कार्रवाई की है, लोगों को उस पर बिल्कुल भरोसा नहीं है। लोगों को ये लगता है कि बड़े बड़े मगरमच्छों को ट्रस्ट में बैठे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और वीएचपी के करीबी लोगों को बचाया गया है और 20-20 हजार रुपए तनख्वाह लेने वाले कर्मचारियों को जेल में डाला गया है। इसलिए सुप्रीम कोर्ट की राह ली गई है और देखना यह है कि क्या सुप्रीम कोर्ट कोई स्वायत्त टीम गठित करता है। सुप्रीम कोर्ट ने मांगा है तो उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री जी ट्रस्ट और उससे जो भी संबंधित लोग हैं वो जवाब देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं। एसआईटी टीम गठित हुई, एसआईटी की और भी उसमें जो भी उसमें साक्ष्य एविडेंस है, प्रमाण है, एसआईटी उसको कलेक्शन कर रहा है और मुझको लगता है कि उसमें कोई भी नहीं बचेगा। और माननीय उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के ऊपर आप विश्वास करिए, कोई भी गुनाहगार कोई नहीं बचेगा। लेकिन जो राजनीति करने वाले हैं उनको स्वयं में अपने अंदर झांक कर देखना चाहिए। अगली बड़ी खबर अयोध्या से ही है, जहां पर चंदा चोरी मामले से जुड़ा हुआ बड़ा अपडेट मिल रहा है। वो ये कि धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे ने साक्ष्य सौंपा है, सबूत सौंप दिया है। सीओ सिटी से मिलकर संतोष ने सबूत दिए हैं। कल देर रात एसआईटी को बयान रिकॉर्ड करवाया था। ट्रस्ट में सभी चोर, ट्रस्ट भंग हो जाए, ये उन्होंने मांग की थी। संतोष दुबे की ओर से कहा गया था कि इस ट्रस्ट में मौजूद सभी लोग चोर हैं, उस ट्रस्ट को भंग हो जाना चाहिए, ये उन्होंने बड़ी बात कही है। कार सेवकों के परिजन हो, जो ट्रस्ट के लोग हो, ट्रस्ट में शहीद कार सेवकों के परिजनों को रखा जाए, उन्हें शामिल किया जाए, उन्हें ही उनकी जिम्मेदारी दी जाए, ट्रस्ट की जिम्मेदारी दी जाए। अभी ट्रस्ट में कोई भी सूर्यवंशी नहीं है। अयोध्या में सिर्फ 5 संत ईमानदार हैं, बाकी सब चोर हैं, झूठे हैं। ये तो तमाम बातों का उन्होंने जिक्र किया है। उन्होंने बाकायदा सबूत सौंपा है। धर्म सेना प्रमुख संतोष दुबे ने साक्ष्य सौंप दिया है। सीओ सिटी से मिलकर उन्होंने सबूत दिया है और बयान भी। जो आश्वासन मिला है वो बहुत पॉजिटिव है, हमें लगता है कार्यवाही अच्छी होगी। अब तो अब हमारे जिम्मे जो था वो हमने कर दिया, हमने कागज सौंप दिया है और विश्वास भी है कि अब कार्यवाही होगी, क्योंकि हमारे राज्य के मुख्यमंत्री भी इस मामले में बहुत गंभीर हैं, तो कार्यवाही होगी। अब ये विश्वास हो रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने जो है वो नोटिस भी दिया है, क्या कहेंगे? हाँ, वो सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है, वो जो निर्णय सुप्रीम कोर्ट का होगा तो सर्वमान्य है, उसे कौन काट सकता है भला। उन्हीं माननीय सुप्रीम कोर्ट के ही आदेश पर तो मंदिर बन रहा है, बना और बनने के बाद उसमें चोरी हो रही है, तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना काम किया। अब यहाँ के लोगों ने गलती किया, ये जो ट्रस्ट में बैठे लोग हैं और नाकारापन से ये इतनी बड़ी घटना हो गई, पूरे अयोध्या का अपमान हुआ, पूरे सनातन धर्म को अपमान हुआ, तो ये तो पीड़ादायक है।
तो वहीं अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। राम मंदिर में सीईओ की नियुक्ति को लेकर बड़ी खबर है। दरअसल राम मंदिर ने नियुक्ति के लिए आवेदन मांगा है। राम मंदिर ट्रस्ट ने सीईओ के लिए आवेदन मांगा है। आवेदन की अंतिम तारीख 18 जुलाई 2026 है। सीईओ का हिंदू होना अनिवार्य है, ये मंदिर ट्रस्ट की एक शर्त है और बाकायदा इसके लिए आवेदन भी निकाला गया है। अयोध्या के राम मंदिर में चंदा चोरी विवाद के बीच श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट की ओर से मंदिर के लिए सीईओ नियुक्ति की वैकेंसी निकाली गई है। ट्रस्ट ने इस पद के लिए योग्य उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए आमंत्रित किया है, जो मंदिर के दैनिक कामकाज और वित्तीय प्रबंधन की देखरेख कर सके और ट्रस्ट की ओर से जारी नोटिफिकेशन के मुताबिक सीईओ पद के लिए आवेदन करने की अंतिम और आखिरी तारीख भी शनिवार 18 जुलाई 2026 शाम 4 बजे तक ही तय की गई है और उसके बाद जो भी आवेदन करता है वो आवेदन नहीं कर पाएंगे। राम मंदिर ट्रस्ट का सीईओ बनने के इच्छुक उम्मीदवार मेल के जरिए, ईमेल आईडी के जरिए अपना आवेदन भेज सकते हैं। इस पद के लिए पात्रता और योग्यता की शर्तें काफ़ी सख्त रखी गई हैं। राम मंदिर ट्रस्ट के सीईओ सीधे जनरल सेक्रेटरी को रिपोर्ट करेंगे। आवेदक की सैलरी और सुविधाएं बातचीत के बाद ही तय की जाएंगी।